सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नहाय खाए के साथ सूर्योपासना का 4 दिवसीय पर्व डाला छठ शुरू। घर में कैद मां को छुड़ाने व जान माल की रक्षा का गुहार लगाने एडिशनल कमिश्नर कार्यालय पहुंचा पुत्र। कबीर प्राकट्य स्थल से निकली 9 दिवसीय शांति सद्भावना पदयात्रा। सारनाथ तक 8 ब्लॉक में 125 किलोमीटर का सफर तय करेंगे पदयात्री। और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिला से 22 अगस्त को निकला संतों का पदयात्रा पहुंचा काशी। और अब समाचार विस्तार से। सूर्योपासना के पर्व डाला छठ के लिए व्रतियों ने नहाय खाए की रस्म के साथ 4 दिवसीय उपवास शुरू कर दिया। सूर्योपासना के पर्व छठ के लिए व्रतियों ने नहाय खाए के रस्म के साथ 4 दिवसीय उपवास शुरू कर दिया है। इस दौरान छठ के गीतों से शहर से लेकर गांव तक का माहौल गुंजायमान है। नहाय खाए और खरना की रस्म के बाद व्रत के तीसरे दिन यानी रविवार की शाम भगवान भास्कर के अस्ताचलगामी स्वरूप को पहला तथा सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित कर पारण के साथ व्रत का समापन किया जाएगा। घाटों, कुंडों और सरोवरों पर सज गई वेदियां हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए के साथ छठ व्रत का अनुष्ठान होता है तथा कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ के बाद पारण की रस्म पूरा की जाती है। वहीं भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए गंगा घाट, नदी, सूर्य और सरोवरों पर वेदी सजाने का काम पूरा हो चुका है। सभी आस्थावान घाटों, कुंडों और सरोवरों पर अपनी अपनी वेदी बनाकर पहले ही जगह ले चुके हैं। अब डाल भरने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले शुक्रवार की भोर प्रहर ही भगवान सूर्य की आराधना करने के बाद व्रती महिलाओं ने गंगा स्नान कर सूर्य देवता को जल अर्पित किया। ठेकुआ व भोग पकवान तथा फलों से डाल भरकर बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं पूजन अर्चन करेंगी तथा घाटों पर सुरक्षा भी एक चुनौती है। इस बार गंगा का जलस्तर बढ़ा होने के कारण कमिश्नरेट पुलिस को सुरक्षा देनी एक चुनौती है। इसके लिए अफसरों ने निर्देश जारी किया है कि प्रत्येक घाटों पर नाव के साथ एनडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती रहेगी। इसके अलावा सादे कपड़े में महिला पुलिसकर्मियों की भारी संख्या में ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही सभी अफसर अपने अपने मातहतों संग लगातार घाट, कुंडों, सरोवरों पर चक्रमण करते रहेंगे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि तैयारी पूरी है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। हर आपात स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम कर लिया गया है। भारी संख्या में ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती की गई है, जो रूट डायवर्जन का पालन करवाने के साथ ही श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में सुगमता देंगे। हम 25 साल से कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए होता है। किस तरीके से किया जाता है? 3 दिन पहले से होता है ये। क्या क्या करते हैं 3 दिनों में आप लोग? 3 दिन में वही पहला दिन आदमी नहा वहा करके दूसरे दिन वही व्रत करता है। शाम में अपना खीर पूड़ी खाता है। इसकी व्रत सुना जाता है कि 36 घंटों का होता है। हाँ हाँ। और बहुत कठिन माना जाता है। कैसे आप लोग करती हैं? वैसे ही करते हैं, उनकी कृपा है। पानी में खड़े होकर भी पूजा किया जाता है? हाँ हाँ। पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं शाम को। सुबह शाम दोनों टाइम पानी में खड़ा होकर किया जाता है। बाजारों में सुबह की खरीदारी के लिए लोगों की पूरे दिन भीड़ रही। महंगाई हावी दिखी। इस बार जो सूप और दौरी के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, लोगों का कहना है कि मांग की महंगाई की वजह से हम लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। जो सूप 40-50 रुपए में मिलती थी, आज वह 80 रुपए का मिल रहा है और दौरी 150-200 रुपए तक के मिल रहे हैं। लौकी चावल दाल खाए, चना के दाल चावल लौकी। कल हम लोग पूरा व्रत रहेंगे, पूरा दिन रहे। पूरा शाम में थोड़ा सा खीर, केला और रोटी बना के हम लोग चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ने उड़ने के बाद इसके बाद हम लोग शाम में 8 बजे 9 बजे थोड़ा सा खाएंगे, पानी पिएंगे। पानी पीने के बाद हाथ मुँह धो धा के एकदम क्लियर हो जाएंगे। जब मुंह में कुछ रहना नहीं चाहिए। ब्रश व्रश करने के बाद फिर परसों दिन रात सहेंगे। अच्छा। हाँ। तो ये जो सूप और दौरा ले रहे क्या इस्तेमाल में आता है? ये आता है छठ के अर्घ उठाने के इस्तेमाल में। दौरा में सामान लेके रख जाएंगे, इस्तेमाल के लिए सूप लेके उठाएंगे, ये इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि पिछले साल के मुताबिक कितना महंगा हुआ सामान? ये पिछले साल तो पहले नवंबर में हुआ था। महंगा कितना हुआ है सामान? दौरा वगैरह कितना महंगा हो गया? अरे बहुत महंगा हो गया भैया।
दौरा एगो ली है 300 के, सूप लिए 80 रुपया के। सामान इस साल बहुत महंगा है, हर चीज़ महंगा हो गई है। हम लोग खुद परेशान हैं, किसी तरह कर रहे हैं। कठिन तो बहुत होता है, इसको अपने मतलब हिम्मत से सपराया जाता है। ये शौक की पूजा नहीं है। हैं? कब से शुरू हो रहा है ये तो हम लोग बहुत 15 साल से कर रहे हैं। शुरू कब से हो रहा है? ये शुरू हो रहा है संडे से। को पहला आ रहा है, सोमवार को तो ये जो भी आप हाथ में सूप लिए है, इसका क्या इस्तेमाल होता है छठ में? छठ में मतलब इसमें फल वल रख के पानी में खड़ा रहा जाता है अर्घ के लिए। संत कबीर प्राकट्य स्थल से 9 दिवसीय शांति एवं सद्भावना यात्रा का हुआ शुभारंभ। समाज में शांति, सद्भावना, प्रेम और भाईचारे का संदेश लेकर 9 दिवसीय शांति एवं सद्भावना यात्रा का शुभारंभ शुक्रवार को वाराणसी के लहरतारा स्थित संत कबीर प्राकट्य स्थल से किया गया। पदयात्रा का आयोजन साझा संस्कृति मंच वाराणसी एवं जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कबीर पंथ के महंत गोविंद दास ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर यात्रा का उद्देश्य बताते हुए संयोजक नंदलाल मास्टर ने कहा कि शांति और सद्भाव आदमी की बुनियादी जरूरत है। देश के नागरिक खुद को समृद्ध और सुरक्षित तभी महसूस कर सकते हैं जब उनके आसपास शांति हो, सद्भाव हो। हालांकि भारत में सभी तरह के लोगों के लिए काफी हद तक शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन अफसोस विभिन्न कारणों से देश की शांति और सद्भाव कई बार बाधित हो जाते हैं। ऐसे में यह पदयात्रा लोगों में आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देने के लिए आयोजित की गई है। गांधीवादी चिंतक एवं इतिहासकार डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने कहा कि भारत की खासियत विविधता में एकता है। विभिन्न धर्मों, जातियों और पंथों के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। भारत का संविधान अपने नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। शांति और सद्भाव सुनिश्चित रहे, इसके लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं। यात्रा में प्रमुख रूप से नंदलाल मास्टर, गोविंदा दास, सतीश सिंह, सुरेश प्रताप सिंह, राम धीरज भाई, पारमिता, डॉक्टर मुनीजा रफीक, सुरेंद्र सिंह, राजेश, अनीता, डॉक्टर इंदु पांडे, मैत्री, प्रियंका, पूनम, माला, मुस्तफ़ा, सीमा, निशा, वंदना, फातिमा, नीति, मनोज यादव, माया कुमारी, प्रदीप सिंह, कन्हैया लाल, अजय, पॉल, मधुबाला, शालिनी, चंदन, आशा राय, अमित, मुकेश, राजेश, गणेश, मनीष, सिकंदर आदि शामिल थे। श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान राष्ट्र की सेवा के 50 साल समापन का स्वर्ण जयंती उत्सव मना रहा है। श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान नरिया वाराणसी समाज और राष्ट्र की सेवा के 50 साल समापन का स्वर्ण जयंती उत्सव मना रहा है। इस संदर्भ में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता कर बताया गया कि गणेश वर्णी ग्रंथमाला, जिसकी स्थापना 1947 में प्रख्यात विद्वान पंडित फूलचंद शास्त्री ने 75 साल पहले किया था, वह राष्ट्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। भारत की श्रमण परंपराएं आध्यात्मिक विकास के सबसे पुराने रास्तों में से एक हैं। इसकी जैन और बुद्ध 2 मुख्य धाराएं हैं। श्रमण उतने ही पुराने हैं जितने कि वैदिक संस्कृति। दोनों हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही हैं। इन परंपराओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए इन परंपराओं का जायजा लेने का समय आ गया है। इस स्वर्ण जयंती समारोह में 7 नई पुस्तकों का विमोचन भी शामिल होगा। गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान का स्वर्ण जयंती वर्ष है। ये अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर चुका है और इस वर्ष में हम अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कल से शुरू हो रहा है जो 3 दिवस का है और इसमें 3 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं जिसका विषय है भारतीय संस्कृति पर श्रमण परंपरा का प्रभाव। और इसमें श्रमण परंपरा का अर्थ है कि जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा और ऐसी निवृत्ति की जो भी परंपराएं हैं उनका क्या प्रभाव है। इसमें हम अनेक विषयों को लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि काशी की विद्वत परंपरा, खास करके जैन विद्वत परंपरा, फिर भारतीय संस्कृति में जैनों का योगदान, जैन पुरातत्व एवं कला, जैन दर्शन का अवदान और जैन योग और जैन शास्त्रों में योग का किस प्रकार से वर्णन है और कैसे उसका हम लोगों ने, हमारे साधकों ने उसको आत्मसात किया और उसको नई दिशा भी दी कई बायनों में। छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए नमामि गंगे ने गंगा महल घाट से सिंधिया घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। लोकमानस से जुड़े आस्था के पर्व सूर्य षष्ठी डाला छठ के पूर्व शुक्रवार को नमामि गंगे ने गंगा महल घाट से सिंधिया घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा किनारे पड़ी पूजन सामग्रियों को बटोरा गया। छठ पर्व पर स्वच्छता की अपील करते हुए इधर उधर बिखरे कूड़े कचरे को एकत्रित कर कूड़ेदान तक पहुंचाया। पॉलिथीन में भरकर देवी देवताओं की मूर्तियां गंगा में विसर्जित कर रहे लोगों को रोका गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा
कि अनादिकाल से मनाए जाने वाले इस पर्व में धरती पर ऊर्जा का संचार करने वाले भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। त्योहार से पहले नदी, तालाब, पोखरों आदि जलाशयों की सफाई का काम शुरू हो जाता है। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक अथवा लोक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और जीवन शैली के बीच के संबंधों को भी रेखांकित करता है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम और नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम को लेकर जागरूकता मिशन चला रहे हैं, तो लोक पर्व छठ के महत्व का जिक्र करना अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि इस पर्व में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और सफाई का पूरा कार्य सामूहिक जन भागीदारी से संपन्न होता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के प्रतिनिधि अथर्वराज पांडे ने कहा कि धार्मिक महत्व के साथ ही स्वच्छता एवं पर्यावरण की दृष्टि से खास है छठ महापर्व। लोक पर्व छठ प्रकृति की आराधना का महापर्व है, जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संदेश देता है। श्रमदान में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अथर्वराज पांडे, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, सुरेश वर्मा, उत्कर्ष पांडे, शौर्य पांडे, मोहित आदि शामिल थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिगरा थाना के लल्लापुरा निवासी मोहम्मद आजम ने एडिशनल कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के यहां न्याय की गुहार लगाई। सिगरा थाना के लल्लापुरा निवासी मोहम्मद आजम पुत्र मरहूम बशीर ने एडिशनल कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के यहां न्याय की गुहार लगाई और प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका भाई व बहन और भाभी षड्यंत्र के तहत उसके घर को कब्जा करने की नीयत से उसकी मां को कैद कर बाहर से ताला बंद कर दिए हैं। आजम की मां हार्ट की पेशेंट हैं, जिनकी उम्र 58 साल है, जिन्हें लगातार देखभाल के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। उन्होंने स्थानीय चौकी इंचार्ज लल्लापुरा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इनकी मिलीभगत से ही हमारे घर के भाई बहन व भाभी ने ऐसा कार्य किया है। लगातार न्याय के लिए थाने और चौकी में दौड़ता रहा, लेकिन किसी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अतः आज एडिशनल कमिश्नर के एप्लीकेशन लेकर आया हूं तथा न्याय की उम्मीद उन्होंने जताई है। इसी मकान के चक्कर में मेरे पापा का हत्या हो चुका है और हम लोग का बहुत डर है कि हम लोग का भी हत्या हो सकता है। और हर 2 दिन में 3 दिन में पुलिस इतनी घर पे आकर दबाव डाल रही है और मेरे घर पे ताला मार दिया गया बाहर से। 2 दिन से मैं माताकुंज चौकी पे दौड़ रहा हूँ और सिगरा थाने पे दौड़ रहा हूँ, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत परेशान हूँ। अभी मैं कमिश्नर ऑफिस में आया हूँ और मेरे घर पे ताला बंद है। मैं खुलवाने के लिए उनसे बोला हूँ। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में 22 अगस्त से अखिल भारतीय हरे रामा हरे कृष्णा फाउंडेशन के 19 संत पदयात्रा करके काशी पहुंचे। आंध्र प्रदेश की धार्मिक संस्था अखिल भारतीय हरे रामा हरे कृष्णा फाउंडेशन के तत्वावधान में काकीनाडा जिले से 22 अगस्त से 19 महान संतों का जत्था पदयात्रा करके काशी पहुंचा, जिसमें 14 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं।
वह अपने मन में दृढ़ निश्चय लेकर काशी से होकर अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पूरा होने, विश्व में शांति बहाल रखने, भारत को विश्व गुरु बनाने, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, गौ माता के संरक्षण के साथ गौ हत्या पर रोक और जगह जगह गौ माता के पालन पोषण के लिए गौशाला का निर्माण के संकल्प के साथ एक पदयात्रा यह निकाले हैं। शुक्रवार को सुबह काशी में भी पदयात्रा निकला, जो विश्वनाथ धाम से निकलकर लक्सा स्थित एक लॉज में पहुंचा, जहां पर योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब के संरक्षक सुधीर सिंह, प्रधान सेवक विजय कपूर और सेवक समाज सेवी सुमित सर्राफ के नेतृत्व में उन महान पुरुषों का फूल माला, मस्तक पर तिलक, अंगवस्त्रम और मोमेंटो के साथ शानदार ढंग से सम्मान किया गया। योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब से जुड़े सभी लोगों ने ऐसे महान लोगों द्वारा किए जा रहे भगीरथ प्रयास को सफल बनाने की बाबा काशी विश्वनाथ से मनोकामना की। पदयात्रा भक्त जो आए हैं, ये आंध्र प्रदेश से काकीनाडा जिले से इन्होंने पदयात्रा शुरू की। यह यात्रा 22 अगस्त से प्रारंभ हुई और इनका एक मन में इन्होंने एक मान्यता की थी कि ये राम मंदिर निर्माण शुरू होगा तो मैं यह पदयात्रा निकालूंगा। इस फाउंडेशन का नाम है अखिल भारतीय हरे रामा हरे कृष्णा फाउंडेशन के तत्वाधान में यह यात्रा आंध्र प्रदेश से चलकर आज बनारस काशी पहुंची है। इस कड़ी में इन भक्तों का स्वागत सम्मान आज किया गया। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में आयोजित राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में मेडल जीतने के बाद वाराणसी पहुंचे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में वाराणसी के खिलाड़ियों द्वारा मेडल जीतने के बाद उनके वाराणसी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए वाराणसी से टोटल 7 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीतकर उन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया। शुभम जायसवाल 45 से 50 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीते और योगेश पाल 75 से 80 किलोग्राम में सिल्वर जीते, जबकि अंजनी पटेल तथा मनीष कुमार ने अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। वाराणसी आने पर राजीव राजभर, राजेंद्र प्रसाद, सार्जन प्रसाद, विनय विश्वकर्मा, किरण सिंह सोनी तथा संस्था के सदस्यों ने DLW सूर्य सरोवर ग्राउंड पर माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। मैं जम्मू कश्मीर गई थी खेलने श्रीनगर, वहाँ पे इंडोर स्टेडियम में मैंने ब्रॉन्ज मेडल एशियन में जीता है। इसके पहले भी पदक कोई जीते हैं? इसके पहले मैं नेशनल में गोल्ड मेडल जीती हूँ और ये GH खालसा में हुआ था पंजाब में। इसी के साथ श्री वाराणसी लाइव का संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।